हिंदुस्तान में उस समय औरंगजेब के जुल्म चरम पर थे। ब्रज क्षेत्र के मंदिरों को तोड़ा जा रहा था। हिंदुओं को धर्म छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा था। हिंदू पुरुषों को मारकर उनकी स्त्रियों को जबरन उठाया जा रहा था। तब उस हैवान औरंगजेब को टक्कर देने के लिए एक जाट सरदार ने आगे बढ़कर औरंगजेब का मुकाबला करने का साहस किया। उस अदम्य वीर जाट सरदार का नाम था गोकुला जाट। गोकुला जाट ने जाटों, अहीरों और गुजरों को इकट्ठा कर औरंगजेब की सेना के खिलाफ लड़ने को तैयार किया। 1669 ईस्वी में गोकुला जाट के नेतृत्व में जाटों ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। मथुरा के फौजदार अब्दुल नबी ने उन पर हमला किया, लेकिन वह लड़ाई में मारा गया। इस सफलता से प्रोत्साहित होकर गोकुला जाट ने मथुरा से 24 मील दूर स्थित दोआब के परगना तथा शहर सादाबाद को ध्वंस कर दिया। गोकुला जाट ने कुछ समय के लिए ब्रज को औरंगजेब के आतंक से मुक्त करा लिया था। मुगलों के लिए यह क्षेत्र अब सुरक्षित नहीं रह गया था। जाटों के इस विद्रोह को कुचलने के लिए औरंगजेब ने विशाल शाही सेना भेजी। प्रशिक्षित विशाल शाही सेना के सामने ये जोशीले नौजवान भला कब तक मुकाबला कर सकते थे, लेकिन फिर भी अपनी अंतिम सांस तक मुकाबला किया। जब लगा कि मुकाबला हार जाएंगे तो इनकी स्त्रियों ने कहा, तुमको हमारी चिंता रहती है, इसलिए हमारा सर काट कर लड़ने जाओ और फिर या तो खुद मिट जाना या दुश्मनों को मिटा देना। गोकुला जाट के नेतृत्व में 20,000 सैनिक शाही सेना से मुकाबला करने निकल पड़े। 4 दिन चले इस युद्ध में जाटों ने मुगलों को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन प्रशिक्षण, अनुशासन और युद्ध सामग्री की कमी के कारण जाटों को भी बहुत नुकसान हुआ। मुगल सेना ने 7,000 जाटों को गोकुला व उसके चाचा उदय सिंह सहित बंदी बना लिया। इन वीरों को आगरा में बादशाह औरंगजेब के सामने पेश किया गया, जहां इस्लाम स्वीकार न करने के कारण कोतवाली के चबूतरे पर गोकुला और उसके चाचा के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। बाकी बंदियों को भी जंजीरों में जकड़ कर अनेक यातनाएं देते हुए मृत्यु दी गई। युद्ध में मारे गए अनेक जाटों की विधवाओं ने अपनी इज्जत बचाने के खातिर जौहर कर अपनी जान दे दी। जब औरंगजेब को जौहर का पता चला तो उसने अपनी सेना को निर्देश देकर औरतों को जबरन उठवाना शुरू कर दिया। उसने सेना को सख्त हिदायत दी कि ये स्त्रियां किसी भी तरीके से आत्महत्या न कर सके। इन स्त्रियों को अधिकारियों और सैनिकों को इनाम में दे दिया जाता था। कुछ वामपंथी इतिहासकार इस जुल्म को औरंगजेब द्वारा सती प्रथा का विरोध कह तारीफ करते हैं। इस विद्रोह में राजपूत, अहीर और गुजर भी भारी संख्या में शामिल थे, लेकिन उसे जाट विद्रोह कहा जाता है। जाटों के इस विद्रोह के बाद देश की दबी कुचली जनता में अभूतपूर्व साहस का संचार हुआ और उसके बाद देश के अन्य इलाकों में भी विद्रोह शुरू हो गए। गोकुला जाट की शहादत के बाद जाटों का नेतृत्व राजा राम जाट ने संभाला। राजा राम ने मुगलों के इलाकों में जमकर लूटपाट की एवं दिल्ली आगरा के बीच आवागमन के प्रमुख मार्गों को असुरक्षित बना दिया। जो भी मुगल सेनापति उसे दबाने व दंडित करने के लिए भेजे गए, वे सब पराजित होकर भाग खड़े हुए। राजा राम जाट ने मंदिरों को तोड़ने और हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने का बदला लेने का अजीब तरीका अपनाया। उसने आगरा के पास अकबर और जहांगीर के मकबरे पर हमला कर उसे ध्वस्त कर दिया तथा उनकी कब्रों को खोदकर अकबर और जहांगीर की अस्थियों को निकालकर उनका हिंदुओं की तरह चिता में जलाकर दाह संस्कार कर दिया। इस तरह हिंदुओं के अपमान का बदला लिया गया। इस बात के लिए कुछ इतिहासकार राजा राम जाट की निंदा भी करते हैं, लेकिन ऐसा उसने केवल जैसे को तैसा की नीति के तहत किया था। दोस्तों, अदम्य वीर गोकुला जाट और राजा राम जाट के इतिहास से जुड़ा यह वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें।